फिर क्या हुआ कि पहली स्टोरी टेलिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त सक्षम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे को कमेंट डाउन करके बता दें कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए। बट उससे पहले मेक श्योर कर लें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी न्यू वीडियोज़ के लिए। और हमने साथ साथ शॉर्ट्स पे अपनी एक न्यू सीरीज़ चला रखी है जिसका नाम है अपलोडिंग 100 डिस्टर्बिंग वीडियोज़ टिल 100 डेज़। तो उसको देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है 2003 की राजस्थान के एक गांव कुलदरा के पास बसी हुई एक छोटी सी बस्ती चंदेरपुर की। वहाँ सिर्फ 50 से 60 लोग ही रहा करते थे। लेकिन उस गांव की जो सबसे अजीब बात थी वो यह थी कि वहाँ कोई नया आदमी जल्दी से बसने आता ही नहीं था। वैसे दिखने में तो ये गांव बिल्कुल एक आम गांव की तरह और एक शांत गांव की तरह ही लगता था। लेकिन ऐसा लगता था कि ये गांव कोई पुरानी सच्चाई छुपा रहा हो। वहाँ के गांव वालों का कहना था कि ये गांव बिल्कुल नॉर्मल गांव की तरह ही है। लेकिन रघुवीर जो कि एक रिसर्चर उस गांव के ऊपर रिसर्च करता था, उसका कहना ये था कि ये गांव एक नॉर्मल गांव है ही नहीं। उसका मानना ये था कि इस गांव के ऊपर कोई शाप है। और अगर ये चीज़ वो गांव वालों से पूछने जाता था तो वो बिल्कुल चुप हो जाते थे। ऐसा लगता था कि वो कोई पुरानी सच्चाई छुपा रहे हों। एक दिन रघुवीर ने कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। रात के 2 बजे थे। उसने महसूस किया कि उसके घर के दरवाजे के बाहर कोई चल रहा हो। पहले तो उसके दिमाग में आया कि कोई जानवर होगा। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कोई जानवर था ही नहीं। उसने देखा कि वहाँ एक कागज़ उड़ रहा था और उस कागज़ पर लिखा हुआ था कि अगर तुम यहाँ हो तो यहाँ से चली जाओ। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी उस कागज़ के बारे में कि वो कागज़ एक पुराना कागज़ था, वो नया कागज़ था ही नहीं। और उस कागज़ पे खून सी धुंधली दाग लगी हुई थी। अगले दिन जब रघुवीर ने इस कागज़ के बारे में गाँव वालों से पूछा तो पीछे खड़ी एक बुढ़िया औरत ने उसे कहा, अगर रात के वक्त ऐसी कोई चीज़ तुम्हें दिखती है तो उसका पीछा बिल्कुल भी मत करना। तो रघुवीर के साथ हुई घटना के बाद कुछ दिन तक गांव में सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन फिर एक रात आई। रात के करीबन करीब पौने 2 बजे थे। गांव वालों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उन्होंने एक आदमी की चीख सुनी। जैसे ही गांव वालों ने जाकर देखा तो एक आदमी जिसका नाम मोहन था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंख खुली हुई थी और उसका चेहरा ये बता रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी छोड़ चुका हो। उसकी आंख बिल्कुल खुली हुई थी और उसकी शरीर बिल्कुल सूख चुका था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने उसके शरीर से सारा खून और सारी ऊर्जा चूस ली हो। गांव के सभी लोग डरे हुए थे। ये देखकर लोग इतना डर गए थे कि लोगों के मुंह से कुछ निकल ही ना रहा हो। लेकिन फिर एकदम से गांव के दूसरे कोने से एक आवाज़ और सुनाई देती है, यानी एक चीख और सुनाई देती है। तो जब गांव वाले वहां जाकर देखते हैं तो एक आदमी जिसका नाम दिनेश था वो बिल्कुल वही हालत में, मोहन जैसी हालत में वहां उन्हें पड़ा हुआ ज़मीन पर मिलता है। उसकी भी आंखें बिल्कुल फटी हुई थी, शरीर से पूरा खून किसी ने खींचा हुआ था। और ये देखकर गांव वाले बिल्कुल डर गए थे। ये एक ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उन्हें वार्निंग दे रही हो। लेकिन ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर गए और अपने अपने घरों में बंद हो गए जाकर। पर रघुवीर जो साइड खड़ा हुआ ये सब चीज़ देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसका नाम शिलालेख था। शिलालेख बोलूँ तो मैन्यूस्क्रिप्ट। और उस मैन्यूस्क्रिप्ट में रघुवीर को उस गांव की जो पुरानी सच्चाई है उसके बारे में जवाब मिलता है। रघुवीर जब उस शिलालेख को पढ़ता है तो उसे पता लगता है उसमें लिखा था चंदेरपुर का एक पुराना श्राप। कहते हैं कि इस स्थान पर देवी का वास हुआ करता था, लेकिन करीबन 200 साल पहले यहाँ पर एक राजा आया जिसने उस देवी के स्थान को तोड़कर वहाँ पर अपना महल बना लिया। और उसी वक्त से ये जगह श्रापित हो गई। कहते हैं कि यह आत्मा हर 50 साल बाद जगती है और जो भी इस स्थान पर उसको देखती है वो उसकी जीवन शक्ति छीन लेती है। लेकिन जब रघुवीर इस शिलालेख को पढ़ रहा था तो रघुवीर की नजर नीचे की ओर गई और रघुवीर ने देखा वहां पर लिखा हुआ था इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका। जब रघुवीर ने उस तरीके को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इस श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और विशेष पूजा के साथ साथ देवी माँ की मूर्ति को वापस स्थापित करना होगा। यही एकमात्र तरीका था इस गांव को इस श्राप से बचाने का
और उस आत्मा को हमेशा के लिए सुलाने का। जब रघुवीर ने शिलालेख में लिखे हुए एकमात्र तरीके के बारे में गांव वालों को बताया तो कोई भी इस पूजा में, इस विधि में बैठने को शामिल ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग उसकी बात से राजी हो गए थे। रात के 12 बजे थे। जैसे ही पूजा शुरू की गई, एक तेज हवा का झोंका आया। ऐसा लग रहा था कोई इस विधि को, इस पूजा को रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक शोर का तूफान आया और सब कुछ हिलने लगा। लेकिन पूजा रुकी नहीं, पूजा चलती रही। एक अंतिम मंत्र जैसे ही पढ़ा गया, फिर एक जोर से चीख सुनाई देती है और सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सन्नाटा छा गया हो। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा हवा का एक तेज बहार था। जहाँ एक अजीब सी गर्मी उस गांव में हुआ करती थी, वो गर्मी गायब हो गई थी। और लोगों ने देखा कि उस गांव की जो दीवारें थी, उन गांव की दीवारों पर एक त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। एक ऐसा त्रिशूल का चिन्ह जैसे कोई शक्ति उनके गांव में वापस आ गई हो। आज भी लोग चंदेरपुर के बारे में बात करने से घबराते हैं, डरते हैं। जो भी वहाँ गया है उसने केवल एक ही बात कही है, वहाँ रात के वक्त सबको एक ऐसी चीज़ लगती है जैसे रात के वक्त एक अजीब सी शांति हो वहाँ। और एक ऐसी शांति जो उस गांव की रक्षा कर रही हो, या एक ऐसी शांति जैसे वहाँ कोई चीज़ किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। तो ये थी एक हॉरर स्टोरी, एक छोटी सी बस्ती चंदेरपुर के बारे में। क्या आप कभी ऐसी जगह पर जाना चाहोगे, या आपने कभी एक ऐसी जगह पर जाकर कुछ ऐसी चीज़ नोटिस करी है कि आपके घर के बाहर भी कोई एक ऐसी शक्ति हो जो आपका इंतज़ार कर रही हो? आपको स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट कर कर ज़रूर बता दें, और मेक श्योर कर लें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय। फिर क्या हो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।